Hello students, today we will start our next chapter mensuration 10th। mensuration के अंदर हम देखेंगे कि किसी चीज़ की बाउंड्री को हम कैसे मेजर करेंगे, एरियाज़ को कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपके लिए एक नया वर्ड है, बट इसका मतलब होता है कोई भी आपके पास क्लोज्ड फिगर है। सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर। जैसे कि यही यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तीनों क्या है आपके पास क्लोज्ड फिगर, और फिर आपको बोल दिया जाए कि आप इनकी बाउंड्रीज़ की लेंथ बताओ। तो बाउंड्रीज़ की लेंथ कैसे बताओगे आप, बाउंड्रीज़ की लेंथ। अब आप सपोज करो ये आपके पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर आप कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ तक स्केल के साथ मेजर करोगे, फिर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, और फिर इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट तक, तीनों स्केल की हेल्प से मेजर करोगे और उनका एडिशन कर दोगे। मान लो कि आपकी स्केल की हेल्प से 6 + 6 + 6 तो कितना बन गया, 18 सेंटीमीटर आपकी क्या बन गई, पूरी बाउंड्रीज़ की लेंथ बन गई। डैट मीन्स जो ये ट्रायंगल आपको फिगर दिखाई गई है इसका पेरीमीटर कितना है आपका, 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सिर्फ यही होता है टू कैलकुलेट दी या टू मेज़र दी बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ दी बाउंड्रीज। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन लिखी गई है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर। जैसे कि आपके पास मान लो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, और मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे जो ये गार्डन है इसका पेरीमीटर निकाल के दो। डैट मीन्स आप यहाँ से स्टार्ट करोगे चलना या फिर डिस्टेंस मेजरमेंट करना, और इसका पूरे का डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे किसका, बाउंड्रीज़ का। तो ये क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ऐसे ही अगर कोई स्क्वायर गार्डन है उसका आप क्या करोगे, आपको बोला जाए कि पेरीमीटर निकालना है, डैट मीन्स यू हैव टू मेजर दी लेंथ ऑफ बाउंड्री। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इन्होंने क्या किया है, AB + BC + CD + AD सबकी लेंथ को ऐड किया है। कितना बन गया आपके पास, 40 40 80 80 एंड 20 100। तो इसका बन गया आपका 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ऐसे ही इसकी भी बाउंड्रीज़ को ऐड करोगे, AB + BC + CD + DA। अब ये देखो ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट सा फिगर है, बट ये आप कंफ्यूज नहीं होगे। स्टार्ट कर लो AB से, AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + HI IJ + JK + KL + LA। अब बाउंड्रीज हो गई ना कवर, तो ऐसे ऐड करके आप इसकी भी बाउंड्रीज की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से AB + BC CD DE EF और AE। अब यहाँ पे तो आपको क्या है, इन सभी के सभी फिगर्स में सारी बाउंड्रीज़ की लेंथ दी होती है। बट आगे जब हम फॉर्मूला करेंगे, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्वेश्चनिंग में सिर्फ वो बोलेंगे कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसी शेप होती है, उसमें इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, लंबाई, और ये होती है उसकी ब्रेड्थ, मतलब कि चौड़ाई। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आगे क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ ही दी मिलेगी, और आपको बोलेंगे कि आप इसका पेरीमीटर निकालो। और आपको पता है कि रेक्टेंगल में अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। आप क्या करोगे, अब मान लो ये भी L है और ये आपकी B है, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, L + B + L + B। तो 2 टाइम L हो गया, 2 टाइम B हो गया, तो 2 आप कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट L + B। बट होप आपको कॉमन भी अब इस स्टैंडर्ड पे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो आप सिंपल फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला है आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का, 2 × ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ + ब्रेड्थ। मतलब कि आपको जो भी रेक्टेंगल की लेंथ दी होगी, ब्रेड्थ दी होगी, उन दोनों का सबसे पहले एडिशन करना है, और एडिशन करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको ऐसे करके रेक्टेंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है।
यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, शबाना वॉन्ट्स टू पुट ए लेस बॉर्डर ऑल राउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल। ये देखो उसके घर पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर रेक्टेंगुलर शेप का ही कवर है और कवर के चारों ओर शबाना चाहती है कि लेस लगाए। तो उन्होंने बोला है कि वो जो कवर है वो 3 मीटर लॉन्ग है एंड 2 मीटर वाइड। डैट मीन्स लेंथ कितनी है उनके पास, 3 मीटर, एंड ब्रेड्थ जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं, वाइड भी बोल सकते हैं, वो है आपके पास 2 मीटर। तो उन्होंने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। भाई कितनी लेस लगानी है उसको, डैट मीन्स उसकी बाउंड्री पे ही लेस लगानी है, उतनी ही लेंथ की लगानी पड़ेगी। तो वो क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर पूछ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B। L + B दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। तो आपका 10 मीटर आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। आगे देखो क्वेश्चन सेकंड, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक एथलीट है, प्लेयर है, वो रेक्टेंगुलर पार्क के 10 चक्कर लगाता है और जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो 50 मीटर तो लंबा है एंड 25 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, डेट मीन्स प्लेयर ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है। तो सबसे पहले तो हम उसकी बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे, बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो निकल गया 150 मीटर। डेट मीन्स जो ये रेक्टेंगुलर आपका पार्क है और प्लेयर ने यहाँ से स्टार्ट की रेस लगानी और वो ऐसे करके यहाँ पे वापस आ गया, तो कितना डिस्टेंस लगा, 150 मीटर। बट ये तो एक ही चक्कर लगाया उसने, लेकिन ऐसे करके उसने टोटल चक्कर कितने लगाए हैं, 10। तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 मीटर कितना डिस्टेंस कवर किया है एक एथलीट प्लेयर ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड देखो, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है, हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब यहाँ पे देखो जानबूझ के इन्होंने यूनिट्स चेंज कर दी है। आपको लेंथ कितनी दी हुई है, 150 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 1 मीटर। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे या मीटर को सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है। फॉर्मूला दोनों सेम यूनिट पे लगेगा, इसलिए हमने दोनों के दोनों क्या कर लिए, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। फिर आगे फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ देखो, ए फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दी हुई है, 240 एंड ब्रेड्थ 180। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये कोई फार्मर का खेत है कुछ ऐसे, उसको क्या करना है, ये फेंस करना, मतलब कि इसको 4 दीवारी लगानी है इसके चारों ओर। कितने राउंड लगा रहा है इसको, 3 राउंड ऑफ रोप। डेट मीन्स ऐसे रोप एक बार टाई की, फिर सेकंड टाइम टाई की और फिर थर्ड टाइम टाई कर दी। पूछा क्या गया है फिर, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, रोप की टोटल लेंथ कितनी यूज़ हुई। तो सबसे पहले हम एक चक्कर लगाने के लिए, मतलब कि एक राउंड करना है, आप रोप को मान लो यहाँ से टाई करना स्टार्ट करते हो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये वाली लेंथ तो बाउंड्री हो गई, मतलब कि हमें बाउंड्री मेजर करनी है, बाउंड्री मेजर करनी है। डैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ डैट फील्ड। पेरीमीटर ऑफ डैट फील्ड का मतलब कि क्या फॉर्मूला है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। आपने वैल्यू पुट की तो 840 मीटर निकल गया। बट ये तो एक ही राउंड हुआ, 840 मीटर लेंथ आपकी रोप की लगी, वो तो 1 ही राउंड कंप्लीट करने के लिए लगा। आपको तो 3 राउंड्स कंप्लीट करने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका 2520 मीटर आपकी टोटल रोप लगेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, जिसकी लेंथ पार्क की 250 मीटर है एंड ब्रेड्थ 175 मीटर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोप कितनी लगी है। बात समझ में आ गई, मतलब कि फेंस, अब वो पूछ रहे हैं कि
1 मीटर अगर फेंस करना है, मतलब कि उसकी खुदाई करनी है, 1 मीटर करने के लिए 12 रुपये लगेंगे, 12 रुपये लगेंगे। बट हमने क्या करना है, पूरी बाउंड्री की करनी है। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, पूरी बाउंड्री की मतलब कि हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये पेरीमीटर आपका निकल गया 850 मीटर। अब 1 मीटर पार्क की खुदाई करने के लिए 12 रुपये लगेंगे, बट आपके पास तो टोटल कितना है, 850 मीटर है। डैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 850 विद ₹12। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 10,200 रुपीज़। आपके टोटल रुपीज़ इतने लगेंगे। आपको पार्क की बाउंड्री को क्या करना है, उसकी खुदाई करनी है या फिर उसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स, मतलब कि कुछ एक पर्टिकुलर रेगुलर टाइप की शेप होती है, उनके फॉर्मूले बने होते हैं। जैसे कि अभी तक आपने रेक्टेंगल का किया है। अब बात आती है अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, एक साइड पता हो गई तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो पेरीमीटर स्क्वायर का निकल गया। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स अ ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो जैसे ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। डेट मीन्स आपको क्या करना है, एक साइड की मेजरमेंट 4, और आप बाउंड्री निकालने का मतलब क्या कर रहे हो, आप 4 को 3 टाइम्स ऐड करोगे, तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 इंटू साइड या लेंथ ऑफ साइड। तो ये आपका 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, find the distance traveled by Shaina if she takes 3 round of square park of side 70 मीटर। उन्होंने पूछा है कि आपको बताना है शाइना ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। उसने क्या किए, एक स्क्वायर पार्क है और उसके, सॉरी 1 मिनट, स्क्वायर पार्क बनाना है, कुछ ऐसे बनेगा स्क्वायर पार्क। इसकी एक साइड कितनी है, 70 मीटर। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी 70 मीटर होगी, ये वाली साइड भी 70 मीटर, और ये वाली साइड भी, मतलब कि ऑल साइड्स सेम लेंथ की होगी, 70 70 एंड 70। इसकी उसने कितने राउंड लगाए हैं, 3 राउंड। और आपको बताना है 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हम एक राउंड का कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक राउंड का मतलब कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो 4 इंटू 70 इज इक्वल टू 280 मीटर। अब आपको कितने राउंड्स के निकालने हैं, 3 के, तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई 280 मीटर। तो आपका आंसर आ गया 840 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th देखो, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। कुछ इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया है। बोब रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेड्थ 105। एक ने तो क्या किया है, पिंकी ने तो उसका तो जो फील्ड था वो कैसे शेप का है, स्क्वायर शेप का। एंड जो बोब है उसने, उसका फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो स्क्वायर में तो एक लेंथ ही काफ़ी है, 75 मीटर दी हुई है, ये भी आपकी 75 होगी, ये वाली भी और ये वाली भी। ऐसे ही बोब का रेक्टेंगुलर है तो 2 लेंथ चाहिए, एक तो लेंथ 160 मीटर एंड सेकंड वन ब्रेड्थ, वो कितनी दी हुई है, 105 मीटर। तो उन्होंने पूछा है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करता है और कितना करता है। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा एंड रेक्टेंगुलर का भी आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, दोनों का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पिंकी वाले फील्ड का पेरीमीटर निकालते हैं। तो फॉर्मूला होगा 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, तो कितना निकल गया, 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया है पिंकी ने उस खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। फिर बोब का देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे तो उसका तो रेक्टेंगुलर पार्क था, डैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया और निकल गया 530 मीटर। तो ऑब्वियसली बोब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, बट उन्होंने पूछा हाउ मच, कितना किया है, तो हमें बताना भी है। तो हम क्या करेंगे, 530 माइनस 300 मीटर, तो आपके पास आंसर आ गया 230 मीटर। देयरफॉर बोब कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 230 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ
रेगुलर पेंटागन विद ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। जैसे ही वो बोलते हैं रेगुलर पेंटागन, ऑक्टागन, ट्रायंगल, तो रेगुलर का मतलब होता है कि उसकी सभी की सभी साइड सेम लेंथ की होती है। पेंटागन मतलब कि 5 साइड वाला आपका पॉलीगन, कुछ इस तरह से। तो ये लेंथ भी 3 है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। अब आप इसकी बाउंड्री निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डेट मीन 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन बोला हुआ है और हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड। रेगुलर हेक्सागन हो गया तो इतनी हिंट मिल गई है कि एक तो 6 साइड होगी इसकी, ये हेक्सागन हो गया आपका। कितनी साइड है इसकी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बट इसका इन्होंने पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। कितना है इसका पेरीमीटर? 18 सेंटीमीटर। बट आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? नंबर ऑफ जितनी भी साइड होगी एंड लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? लेंथ ऑफ साइड तो आपको नहीं पता, आप एक्सपोज कर लो, बट नंबर ऑफ साइड तो पता है ना, आपके पास 6 है। यहाँ पे क्या आ गया? 18। तो आप इसको क्या करोगे? 6 आपका इस साइड चला जाएगा, या फिर आप दोनों को 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। डैट मीन्स जो आपकी हेक्सागन में जो ये लेंथ है वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 10.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट आज सिर्फ आप एग्जाम्पल करना। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मेक अ नाइस डे।